जवानी के अंदर बच्चों पर कोई तरबियत नहीं की, बच्चों को कोई सही ढंग से तालीम नहीं दी। आज नतीजा यह है कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें घर से बेघर कर रहा है। आज नतीजा यह है कि तुम जो कुछ कह रहे हो उल्टा तुम्हारा और तुम्हारा बेटा उल्टा ही कर रहा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, यही बिगड़ी हुई औलाद, यही बिगड़े हुए नौजवान जब इस काबिल हो जाते हैं कि हाथ में कुछ पैसा आ गया, हाथ में कुछ पावर आ गया, हाथ में कुछ और तरह तरह की चीजें आ गई, अब उसके बाद उसने क्या किया, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया, गुनाहों पर आमादा किया, खेल तमाशा के नाम पर लोगों को एक जमा करके और लोगों से कहा कि लोगों देखो ये मैं खुशियां बांट रहा हूं, मेरा तरीका है कि हम इस तरह से खुशी बांटते हैं। याद रखिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिसको वो खुशी का नाम दे रहे हैं, रब्बे काबा की कसम खाकर मैं कहता हूं इस्लामी शरीयत में इसका नाम खुशी है ही नहीं सकता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये एक गंदगी है, एक गलाजत है, एक नापाकी है और इसका वबाल क़यामत के दिन इसको देखने को मिलेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तो मैं कहना चाहता हूं कि माँ बाप ने सही तरबियत नहीं दी है, आज वही बच्चे पूरे इलाके को एक जहन्नम की शक्ल सूरत में तब्दील कर दिया। याद रखिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर सही वक्त पर हमने सही कदम उठाया होता, सही बच्चों की तरबियत की होती, तो इंशाअल्लाह हमारा ये इलाका मदीना वाला इलाका होता है इंशाअल्लाह। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का हक, बाप का हक अलग अलग बयान किया। क्यों बयान किया? माँ बाप को इतना मकाम क्यों दिया गया कि जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का जिक्र किया उसके फौरन बाद कहा माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा मामला करो। याद रखिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये मकाम, ये मर्तबा, ये फजीलत, ये रफ़अत, ये बुलंदी जो माँ बाप को अल्लाह ने और उसके पाक पैगंबर ने दी है, ये यूं ही नहीं दे दी बल्कि साथ एक जिम्मेदारी भी दी है। माँ बाप जब तक उस जिम्मेदारी को अदा करते रहेंगे फजीलत उनके साथ लटकी हुई होगी, माँ बाप जिम्मेदारी से हट जाएंगे, फजीलत भी खुद ब खुद मिट जाएगी। याद रखिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं आपको क्या बताऊंगा कि आजकल के नौजवान भी माँ बाप को सही तरह से मानते भी नहीं है। माँ बाप बच्चों को मना करते हैं कि मेरे बच्चों देखो ये जो काम कर रहे हो ये गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन बच्चा जब नौजवान बन गया, अब उसके पर फूटने लगे, अब उसके पर खिलने लगे, अपनी कुव्वत के बाजू पर और कुव्वत के दम पर माँ बाप की नाफरमानी करता है, माँ बाप की बातों को हंसी में ठट्ठा में मुस्कुरा कर उड़ा देता है। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, कब तक चलेगा मामला? याद रखिए जब तुम जब शादी कर लोगे, जब तुम्हारी औलाद पैदा होगी, तुम्हारी औलाद तुमसे ज्यादा तुम्हारी नाफरमानी करेगी, उस वक्त तुम हाथ मलते रह जाओगे, कोई चीज हाथ नहीं आएगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के पाक पैगंबर ने माँ बाप के हक जो अलग अलग बयान किए हैं मैं उनको बयान करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी माँ बहनों बेटियों को कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते एक मर्द के मुकाबले में आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। मर्द तो 24 घंटे में शायद 12 घंटा बाहर गुजारते हैं और औलाद के साथ ज्यादा वक्त एक माँ गुजारती है, एक बहन गुजारती है, एक बेटी गुजारती है। तो लिहाजा माँ बाप के जिम्मे जो हक है उन माँ बाप के जिम्मे के मुकाबले में माँ का हक ज्यादा है कि अपनी औलाद को सही तालीम दे, अपनी औलाद को सही तरबियत सिखाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों और मेरी माँ बहनों बेटियों, जरा गौर करना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसके पाक पैगंबर ने आपको क्या बुलंदी बख्शी है, आपको क्या मकाम दिया है। एक मकाम पर तो मेरे रसूल ने फरमाया कि बाप के मुकाबले में माँ का हक 3 गुना ज्यादा है। मैं उस तरफ भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बात बताना चाहता हूं कि सरजमीन अरब के अंदर नहीं बल्कि पूरी कायनात में, पूरी दुनिया के अंदर औरतों को खिलौना समझा जाता था, औरतों के साथ नाइंसाफी होती थी, औरतों को हुकूक से महरूम रखा जाता था, जुल्म सितम का पहाड़ उन पर डाला जाता था, उनको मसाइब की चक्की में पीसा जाता था। लेकिन याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर आते हैं, 17 साल की उम्र है। अल्लाह के रसूल ने देखा कि अगर दुनिया में कोई सबसे ज्यादा मजलूम है वो औरत की जात है, सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ नाइंसाफी होती हो वो औरत की जात है। मेरे आका ने, मेरे मुस्तफ़ा ने 17 साल की उम्र में एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम रखा हिल्फुल फजूल। उस कमेटी के जरिए से मेरे आका ने नौजवान साथियों को लेकर घर टू घर गए, दरवाजे पर गए और जाकर लोगों से कहा कि लोगों
तुम लोग लड़कियों को जिंदा जमीन में दफना देते हो, तुम लोग जमीन में जिंदा लड़कियों को दफना देते हो। याद रखना, ये बहन है, ये बेटी है, ये माँ है, ये खाला है, ये फूफू है। अगर ये औरत ना होती, ये बेटी जात ना होती, तो तुम भी दुनिया में ना आते। अल्लाह के रसूल ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कुर्बानी पेश की, लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, माँ बाप को क्या फर्क पड़ेगा? हमारी माँ बहनों बेटियों को पता ही नहीं है कि उनका मकाम क्या था। जमीन की तहों के अंदर उनको रखा गया, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने आकर उसको आसमान की बुलंदी पर चढ़ा दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, एक वाकया सुनाऊंगा, और जो मेरे कुछ नौजवान दोस्तों ने कहा है कि आप वो वाकया यहाँ भी सुनाइए। मैं वाकया कई जगह सुना चुका हूँ। मेरा दिल तो चाहता था कि मैं किसी और मौजू पर, किसी और टॉपिक पर यहाँ बात करूँ, लेकिन दोस्तों की फरमाइश ऐसी नहीं होती कि उसको टाल दी जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, वाकया क्या है और कौन सी किताब के अंदर है? हदीस की एक किताब है सुनन दारमी। हदीस की किताब का नाम क्या बताया? सुनन दारमी। और हदीस नंबर 2 मैं आपको सुना रहा हूं। वाकया यह है कि एक आदमी आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम लाना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वाकया जरा गौर से सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इंशाअल्लाह फिर आपको भी फायदा होगा। अल्लाह के रसूल के दरबार में आकर वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरी शर्त क्या है बता। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम तो लाऊंगा, लेकिन इस्लाम लाने से पहले जितने गुनाह मैंने किए हैं, अल्लाह अगर माफ कर दे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, अगर अल्लाह माफ ना करे तो मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे नालायक, अरे तुझे मालूम ही नहीं है, अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम लाने से पहले जो भी गुनाह तुझसे हुआ है, जो भी शराब तूने पी है, जो भी जिना तुझसे हुआ है, सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। और ऐसा हो जाएगा जैसा कि आज उसने माँ की कोख से जन्म लिया हो, बिल्कुल मासूम और बेगुनाह हो जाएगा। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह बहुत अजीम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह पहाड़ से ज्यादा बड़ा है? वो कहने लगा, हाँ, मेरा गुनाह पहाड़ से ज्यादा बड़ा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अच्छा, तो क्या तेरा गुनाह समंदर के पानी और पानी के कतरात से ज्यादा है? वो कहने लगा, हाँ, मेरा गुनाह समंदर के पानी से ज्यादा, पानी के कतरात से ज्यादा है। रसूलुल्लाह ने पूछा, अच्छा ये बता, क्या तेरा गुनाह पानी दुनिया में जितने रेत हैं, बालू हैं और पेड़ पौधे हैं, उनमें जितने पौधे पत्ते हैं, क्या तेरा गुनाह उन सारी चीजों से बड़ा है? वो कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरा गुनाह उन सारी चीजों से बड़ा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, अच्छा बता तो सही, तूने कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया, कौन सा अपराध किया, जरा मुझे भी तो सुना। वो कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरी बीबी हामिला थी, मेरी बीबी प्रेग्नेंट थी, मुझे इस बात का इल्म नहीं था, मुझे मालूमात नहीं थी, मैं सफर पर चला गया। या रसूल अल्लाह, बड़ी मुद्दत के बाद और बहुत सालों के बाद जब मैं घर वापस आया तो आकर मैंने क्या देखा कि मेरे घर के सामने एक पड़ोसी का घर है। उस पड़ोसी के घर में एक छोटी सी मासूम सी नन्ही सी बच्ची इधर से उधर जा रही है, दौड़ रही है, खिलखिलाकर मुस्कुरा रही है। मैं देखा तो मुझे बहुत खुश हुआ और मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैं उस लड़की को अपने पास बुलाता, गोद में बिठाता, उससे घंटों बात करता और उसको देखकर अपनी आंखों को मसरूर करता, आंखें ठंडी करता। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई दिनों तक जब मैंने इस तरह मामला किया, एक दिन मेरी बीवी मुझसे पूछने लगी, ओ मियाँ सच बताओ, क्या तुम उस लड़की से सच्ची मोहब्बत करते हो, सचमुच प्यार करते हो? तो मैंने कहा, हाँ, वो मासूम सी बच्ची, वो नन्ही सी कली जब मुस्कुराती है, मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। जब वो मेरे पास दौड़ कर आती है, मेरे दिल को सुरूर पहुंच जाता है। जब वो मेरी गोद में आकर बैठती है, मेरी आंखों को चैन आ जाता है, कलीजे को ठंडक पहुंच जाती है। मैं उसके बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और उसकी मासूम सी नन्ही सी बातों से मुझे बेहद सुरूर मिलता है। एक दिन मेरी बीबी कहने लगी, अच्छा तो फिर आपको मैं एक राज की बात बताना चाहती हूँ। राज की बात यह है कि आज तक आपने जिसको पड़ोसी की लड़की समझकर प्यार किया, आज तक आपने जिसको पड़ोसी की लड़की समझकर मोहब्बत की है, वो आपका अपना खून है, आपकी अपनी बेटी है। मैं इस डर से कि कहीं आप उसको जिंदा जमीन में
ना दफना दे। मैंने पड़ोसी से कहा कि कुछ दिन तुम्हारे घर रखो, जब मेरा शौहर विदेश चला जाएगा, सफ़र पर रवाना हो जाएगा, मैं अपनी बच्ची को अपने पास बुला लूँगी। तो जब मैंने देखा कि आप उस लड़की से बेइंतहा बेलौस मोहब्बत करते हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सारी बात कह दी कि आपका अपना खून है, आपकी अपनी बेटी है। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जब मुझे पता चला कि वो लड़की जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, जिसको देखकर मेरी आंखों को ठंडक पहुँच जाती है, वो मेरा अपना खून है, मेरी अपनी बेटी है, उसी वक्त मेरे दिलो दिमाग के अंदर शैतान ने वसवसा डालना शुरू कर दिया। शैतान ने मुझे बहकाया, कहा कि देख, ये लड़की जब बड़ी होगी, जब जवान होगी, ये दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर तुझ पर कोई दुश्मन वार करे, दुश्मन हमला करे, तो तेरी तरफ से ये न तलवार उठा सकती है, न तीर चला सकती है, न भाला चला सकती है, बल्कि उल्टा दुश्मन से तुझे इसकी हिफाजत करना पड़ेगी। और अगर जरूरत पड़े इनकम करने की तो तेरी लड़की कमा कर तुझे नहीं दे सकती, बल्कि तुझे कमा कर उसको खिलाना पड़ेगा। और जब यह नौजवान हो जाएगी, इसकी शादी का इंतजाम भी तेरे सर पर होगा, और जो तुझसे तेरी बेटी से शादी करेगा वो तेरा दामाद होगा। दामाद का मकाम सर पर, आंखों पर, दामाद को सरों का ताज समझा जाता है। दामाद के सामने तवाज़ु इख्तियार करनी पड़ती है, दामाद के सामने जी हुजूरी करनी पड़ती है। तेरी नाक कट जाएगी, तेरी इंसल्ट हो जाएगी, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। बेहतर यह है कि ये लड़की जवान हो, उससे पहले इसको जमीन के अंदर दफना दो। या रसूल अल्लाह, जब मैंने दिलो दिमाग के अंदर शैतान ने घर कर लिया, असर डाल दिया, तो मैंने अपनी बीबी से कहा कि बीबी देखो, मैं अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना चाहता हूँ और अपने साथ अपनी प्यारी सी लाडली को लेकर जाना चाहता हूँ। मेरी बच्ची को और मेरी बीबी को क्या मालूम था कि मेरे दिलो दिमाग के अंदर कौन सी प्लानिंग चल रही है, कौन सी साजिश चल रही है और मैं क्या सोच रहा हूँ, उनको कुछ मालूम नहीं था। मेरी बीबी ने अपनी बच्ची को नहलाया, नए कपड़े पहना दिए, खुशबू लगा दी और उसका नन्हा सा हाथ मेरे हाथ में देकर कहा, बेटी जा अपने बाप के साथ अपने बाप के घर दावत खाकर आ। मैं अपनी बच्ची का हाथ लेकर जा रहा था। एक ऐसे चटियल मैदान में, सहरा में, ना कोई आदमी है, ना आदमी की कोई निशानी, ऐसी जगह जाकर मैं जमीन खोदने लगा। मेरी मासूम बच्ची पूछने लगी, अब्बू जान आप यहाँ जमीन क्यों खोद रहे हो? मैंने कहा, बेटी मुझे प्यास लगी है, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पानी है या नहीं है। मेरी बच्ची ये बात सुनकर मेरी परेशानी दूर करने लगी। जब मैं मिट्टी उठा रहा था, मेरी बच्ची उस मिट्टी को एक तरफ से दूसरे किनारे तक कर रही थी, और जब मुझे पसीना आता था, मेरी पेशानी से मेरी मासूम सी बच्ची पसीना को पोंछती थी। या रसूल अल्लाह, जब मैं कब्र तक गड्ढा खोद चुका, उस वक्त मैंने अपनी बच्ची से कहा, बेटी ज़रा तुम भी नीचे आकर देखो। जब मेरी बच्ची नीचे आई, उस वक्त फ़ौरन मैं ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने के बाद अब उस पर रेत डालने लगा, मिट्टी डालने लगा। मेरी मासूम बच्ची कहने लगी, अब्बू जान ये आप क्या कर रहे हो? इस तरह मैं तो दब कर मर जाऊंगी। आप तो मुझे बेहद प्यार करते हो, आप तो बेलौस मोहब्बत करते हो, तो फिर आप मुझे मारना क्यों चाहते हो? या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, तड़पती रही, लेकिन मेरे कानों तक उसकी आवाज़ ना आई। मैं बराबर मिट्टी डालता रहा। जब मिट्टी मेरे बच्ची की कमर तक पहुंची, अब उसने कहा कि अब्बू जान अगर आप मुझे प्यार नहीं करते, आप मुझे पसंद नहीं करते, तो मुझे आप छोड़ दीजिए। जहां मेरी नजर जाएगी मैं वहीं चली जाऊंगी, दोबारा आपके घर लौट कर नहीं आऊंगी। ना आपको अब्बू कहकर पुकारूंगी, ना आपकी बीवी को माँ कहकर पुकारूंगी। बस मुझे जीने का हक दे दो, मुझे जिंदा रहने का अधिकार दे दो। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। मैंने कौन सा पाप किया, कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सा जुर्म किया कि आप मुझे मारना चाहते हो? उसके बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह, लेकिन फिर भी मुझे रहम नहीं आया, करम नहीं आया। मैं बराबर मिट्टी डालता रहा, और मिट्टी जब गले तक पहुंच गई, अब मेरी बच्ची की आवाज़ बदल गई। उसकी आवाज़ के अंदर लड़खड़ापन आ गई, उसकी आवाज़ के अंदर पस्ती आ गई। अब वो रोते हुए कहने लगी, अब्बू जान अगर आप मुझे मारना ही चाहते हो तो बेशक आप मार देना, जिस तरह आपकी मर्जी, आप मुझे मार देना। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी शर्त है, मेरी आखिरी चाहत है, मेरी आखिरी चाहत पूरी कर दो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बच्ची रोते हुए कहने लगी कि मेरी आखिरी चाहत यही है कि मैं एक बार अपनी माँ का चेहरा देख लूँ,
एक बार अपनी माँ के सीने से मिल लूं, एक बार अपनी माँ का चेहरे की जियारत कर लूं, उसके बाद आप जहां चाहो जिस तरह चाहो मुझे मार देना, मैं मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन या रसूल अल्लाह फिर भी मुझे रहम नहीं आया और मैं मिट्टी डालकर जमीन को हमवार कर दिया, बराबर कर दिया। आज तक मेरी कानों में मेरी बच्ची की आवाज गूंजती है, या रसूल अल्लाह यही मेरा गुनाह है, यही मेरा जुर्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, दाढ़ी भीग गई और चेहरे से आंसू जब निकले, एक सहाबी ने देख लिया और देखने के बाद कहा, अहसनत रसूल अल्लाह, अरे गुस्ताख, तूने कौन सी बात कह दी कि मेरे रसूल की आंखों से आंसू जारी हो गए, रसूल की दाढ़ी मुबारक तक तर हो गई। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तकुल लहू शैआ, उसे कुछ मत कहो, उसने ऐसा वाकया सुनाया है कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अईद अलैया हदीसक, ऐ नौजवान, जो वाकया तूने सुनाया है दोबारा सुना। उसने दोबारा सुनाया, फिर अल्लाह के रसूल और रोने लगे। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो जा। तो जो तूने गुनाह किया है यकीनन बड़ा जुर्म है, बड़ा अपराध है, बड़ा गुनाह है, उसके बावजूद तेरे उस गुनाह से खुदा की रहमत बड़ी है। तू अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जा, मायूस ना हो जा, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ये उस ज़माने की बात मैं आपको कह रहा हूँ जिस ज़माने में अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं था और अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए से माँ की कोख में पलने वाले बच्चे की जिन्स को मालूम करने का कोई आला, कोई मशीन नहीं थी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो तो ज़माना जिहालत का ज़माना था, वहाँ कम से कम बच्चों को पैदा होने का मौका दिया करते थे। लेकिन आज का ज़माना है अल्ट्रासोनोग्राफी का ज़माना। अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए से पता लगाया जाता है कि पेट में कोख में पलने वाली एक मासूम बच्ची है, एक बेटी है, उसको वही गिरा दो, एबॉर्शन करवा दो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज भी माँ की कदर नहीं, बेटी की कदर नहीं, फूफी की कदर नहीं, औरत ज़ात की कदर नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये वो ज़माना जिहालत का वाक़या मैंने आपको सुनाया है जहाँ जिंदा ज़मीन के अंदर लड़कियों को दफना दिया जाता। कुरान करीम के अंदर फरमाया गया, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि अरब वालों में से किसी को अगर ये खुशखबरी दी जाती कि तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई है, वो अपने आप को लोगों से छुपता छुपाता फिरता, उसका चेहरा काला पड़ जाता, वो सोचता कि लड़की को पालना, लड़की को अपने घर रखना, लड़की की परवरिश करना बेइज्जती है। इस बेइज्जती के बावजूद वो लड़की को अपने पास रखेगा, अम यदुस्सुहु फित्तुराब, या उसको जमीन के अंदर दफना देगा। कुरान कहता है, अला साअ मा यहकुमून, कि उनका फैसला कितना गलत था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जिन लड़कियों को जिंदा जमीन के अंदर दफना दिया गया, जिन लड़कियों को अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए से मालूम करके एबॉर्शन करवा दिया गया, रब्बे काबा की कसम, कुरान उठाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, उन मासूम बच्चियों को क़यामत के दिन अल्लाह ताला बुलाएगा, उनके माँ बाप को बुलाएंगे, उनको खड़े करके पूछा जाएगा, ऐ लड़कियों बताओ तुम्हारा जुर्म क्या था, तुम्हारा अपराध क्या था, तुम्हारा गुनाह क्या था कि तुम्हें मासूम और नन्ही सी जिंदगी के अंदर तुम्हें जिंदा जमीन के अंदर दफना दिया गया। वो लड़कियां कहेंगी, यार अल्लाह, हमारा कोई गुनाह नहीं था, हमारा कोई गुनाह नहीं था, हमारा कोई जुर्म नहीं था, हमारा सबसे बड़ा जुर्म यही था, ऐ अल्लाह तूने हमें लड़की जात बनाकर भेजा, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, इन्होंने हमें जिंदा जमीन के अंदर दफना दिया। याद रखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस दिन अल्लाह ताला जलाल के अंदर होगा, शबाब के अंदर होगा, गुस्से में होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को कहेगा कि लड़की पैदा करने वाला मैं, लड़की जात को पैदा करने वाला मैं, लड़की पैदा ना होती, तुम ना होते, जमीन ना होती, कायनात का वजूद ना होता, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सख्त से सख्त सजा देगा। याद रखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों बेटियों, तुम्हारा यही मकाम था, तुम्हारा अंजाम यही था, तुम्हारा हशर यही था कि तुम्हें जिंदा जमीन के अंदर दफना दिया जाता। यूनान के अंदर लड़कियों को खबीस कामों का एक टारगेट बना लिया गया था कि जो भी गलत काम हो वो किसी न किसी औरत की तरफ से हुआ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, लेकिन इस्लाम आया, कुर्बान
ईमान जाए इस्लाम पर, मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ज़मीन की तहों से निकालकर आसमान की बुलंदी पर बिठा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके घर में 3 बेटियां हो और तीनों बेटियों की सही तरह से देख रेख की हो, सही तरबियत दी हो, सही तालीम दी हो, सही तरह से उसका इनकार किया हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो 3 बेटी का बाप और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जन्नत में बिल्कुल एक साथ रहेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिसके घर में 2 बेटी हो क्या उसको ये इनाम नहीं मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेशक जिसने अपनी 2 बेटियों की किफालत की हो, देख रेख की हो, सही तालीम तरबियत दी हो, वो भी जन्नत में मेरे साथ रहेगा। एक और साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिसको खुदा ने बस एक ही बेटी दी हो उसको क्या इनाम नहीं मिलेगा? हाँ, उसको भी मिलेगा अगर उसने सही तालीम दी हो, सही तरबियत की हो, तो एक बेटी का बाप भी जन्नत में मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ होगा। कहिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हमारी माओ बहनों बेटियों को ज़रा गौर से सुनना चाहिए और इन बातों को अपने दिलों के कानों से सुने कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की बुलंदी देते देते एक मकाम पर फरमाया, हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम सलास, ऐ लोगों, दुनिया की सिर्फ मुझे 3 चीज़ें प्यारी हैं। अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले फरमाया, अत्तीबु अन्निसाउ, औरतें मुझे बेहद प्यार औरतें मुझे बेहद पसंद हैं। दूसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अत्तीबु, और खुशबू मुझे पसंद है। तीसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वक़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। 3 चीज़ों को अल्लाह ने पसंद किया, उनमें सबसे टॉप लिस्ट में औरतों को रखा। यह औरतों का मकाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माओ बहनों बेटियों की इज्जत इस कदर बढ़ा दी कि एक मकाम पर एक सहाबी आकर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं किसकी खिदमत करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारी माँ की खिदमत करो। दूसरी बार पूछा, उसके बाद मैं किसकी खिदमत करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम अपनी माँ की खिदमत करो। तीसरी बार पूछा, या रसूल अल्लाह, उसके बाद मैं किसकी खिदमत करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारी माँ की। चौथी बार जब पूछा, या रसूल अल्लाह, उसके बाद मैं किसकी खिदमत करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अपने बाप की खिदमत करो। तो बाप के मुकाबले में माँ का हक कितना बढ़ा दिया गया? 3 गुना ज्यादा। माँ का हक, माँ का हक, माँ का हक। चौथी बार बाप की खिदमत, बाप का हक। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बाप एक मर्द है, माँ एक औरत है, यानी मर्द के मुकाबले में औरत का मकाम 3 गुना ज्यादा है। क्यों है? इसलिए कि औरत की जिम्मेदारी ज्यादा है। औरत 3 तकलीफें ऐसी उठाती है जिसमें बाप जर्रा बराबर भी शरीक नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए मैं अपनी माँ बहनों बेटियों से कहना चाहता हूँ कि तुम मर्दों के मुकाबले में अपनी औलाद की ज्यादा से ज्यादा तरबियत करो, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ वक्त दो, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ इस्लामी तज़किरे करो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, लेकिन वो होता क्या है कि माँ बहनें बेटियां एक तरफ अपने काम में मशगूल हैं और बच्चे आवारा बन रहे हैं। याद रखिए, जब ये बच्चे बिगड़ जाते हैं तो फिर खुद का नुकसान होता है। आज देखिए, कुछ बिगड़े हुए औलाद, कुछ बिगड़े हुए नौजवान, कुछ बिगड़े हुए दोस्तों ने इस तरह मंजर कायम कर दिया कि पूरे इलाके के अंदर खुदा की कसम ऐसा महसूस होता था कि कहीं खुदा का कहर नाजिल ना हो जाए, खुदा का गज़ब नाजिल ना हो जाए। लेकिन इस बात का मुझे एहसास भी था कि अल्लाह का फजल करम है, इस सरजमीन में 2-2 मदरसे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई मसाजिद हैं, और जहां 5 वक्त की नमाजें बाकायदा होती है, जिस मदारिस के अंदर कुरान करीम की तिलावत सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वहां अल्लाह का अज़ाब ना आए इस तरह की उम्मीद भी थी। लेकिन जिस तरह का गुनाह का काम किया गया, जिस तरह गुनाह पर लोगों को बुलाया गया, गुनाहों की दावत दी गई, गुनाहों पर उकसाया गया, गुनाहों पर जुर्रत दिखाई गई, मेरे दोस्त बुजुर्गों, खुदा की कसम ऐसा महसूस होता था कि इसने अपने आप को खुदा ही समझ लिया हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बहुत जमाना पहले मैंने एक बात कही थी कि लोग ताज्जुब करते हैं कि फिरौन ने खुद को कैसे खुदा कह दिया, फिरौन ने खुद को कैसे अल्लाह कह दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि अगर मुसलमानों के पास भी उतनी दौलत आ जाए जितनी दौलत फिरौन के पास थी, ये मुसलमान होने के बावजूद भी अपने आप को खुदाई का दावा करने पर लग जाएगा। गलत कह रहा हूं भाई?
गलत कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं। जिनके पास करोड़ रुपया आ गए, 2 करोड़ के मालिक, 4 करोड़ के मालिक, 50 लाख के मालिक, 25 लाख के मालिक, खुदा की कसम वो सोचता है कि उससे बड़ा कोई दाता नहीं, उससे बड़ा कोई सखी नहीं, उससे बड़ा कोई इंसान नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखना चाहिए, ये दौलत न दुनिया में काम आती है, ये दौलत न आखिरत में काम आएगी। इस दौलत के जरिए से न कोई औलाद, कोई बेटा, कोई बाप बन सकता है। इस दौलत के जरिए से कोई मीठी नींद नहीं खरीद सकता। इस दौलत के जरिए से कोई अपने बालों को काला नहीं कर सकता। इस दौलत के जरिए से मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो खुशामद खरीद सकता है, नौकर खरीद सकता है, बेटा नहीं खरीद सकता, इल्म नहीं खरीद सकता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तो दुनिया के बहुत से काम इस दौलत से नहीं होते। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, आखिरत के अंदर वो क्या सोचता है? एक मिसाल मौलाना अशरफ अली थानवी ने दी थी, वही मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। कहते हैं कि एक आदमी था शादीशुदा और बेटे भी थे उनके, उसके बावजूद रात को बिस्तर में पेशाब कर दिया करता था। बीबी कहती कि शर्म करो, आल औलाद के बाप हो चुके हो, अब भी तुम बिस्तर पे पेशाब करते हो, शर्म नहीं आती? वो कहता क्या करूं, जब मैं रात